दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि मृत्युलोक में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता है। अर्थात उसे एक ना एक दिन तो उसे इस संसार से अलविदा होना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का मृत्यु की 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों और कितने समय तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जहां उसके पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और फिर उसे 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को उसके घर वापस छोड़ जाते हैं। यमदूतों के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवारजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिवारजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता है, जिसे मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन और असहाय महसूस करती है। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके बाद गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवारजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा को बहुत कष्ट होता है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह अब कुछ कर नहीं पाती है और लाचार और बेबस होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उनके परिवारजन के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता है कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद जो 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है, उसी से मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है। उसे मृत आत्मा के शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। इसी के लिए हिंदू धर्म में पिंडदान किया जाता है और उसी से आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्युलोक से यमलोक के सफ़र पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक के लिए भोजन के समान होता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा का निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृत आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत उसे जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते हैं, जिसे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के लिए 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के परिवारजनों के द्वारा किया गया भोज कर्ज लेकर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा को बहुत कष्ट होता है और जो कर्ज लेने के लिए विवश करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे मृत्युलोक में वापस भेज देते हैं। दोस्तों, साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जब अपने जीवन काल में पुण्य कर्म करता है तो उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिन के बाद अपने साथ यमलोक वापस ले जाते हैं, बिना किसी यातनाओं के। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में दूसरों को कष्ट देता है, बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत वैतरणी नामक नदी के उबलते हुए पानी से गुजारते हुए ले जाते हैं, जिसका ताप लगभग 8 सूर्य के बराबर होता है। उसी नदी में पहले से पापी आत्मा भटकती रहती है, जो यमराज से बार बार क्षमा याचना करती रहती है, लेकिन उन्हें यमराज क्षमा नहीं करते, क्योंकि ये पापी आत्माएं अपने जीवन काल में दूसरों पर बहुत अत्याचार और मनुष्य जाति को बहुत कष्ट दिए होती है। इसके बाद
जो पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्माओं को उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेज देते हैं। और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्माओं को निम्न योनि में वापस मृत्युलोक भेज देते हैं। इसलिए सभी मनुष्य जाति को अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे आगे का मार्ग सुगम हो जाए। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।